हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। 5 ऐसे बड़े झूठ जो मार्केट में या तो लोग र्यूमर की तरह फैला रहे हैं या दूसरी कंपनीज के लीडर्स इसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये आप सबके सारे एटॉमियंस के बहुत काम आने वाला है। ऐसे 5 बड़े झूठ जो दूसरी कंपनीज के लोग या दूसरे लीडर्स एटॉमी के बारे में बोल रहे हैं, उसमें से सबसे पहला और अहम जो टॉपिक जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि एटॉमी इंडिया में नहीं आएगी और आएगी भी तो वापस चली जाएगी। ये दोनों बातें बिल्कुल गलत हैं। एटॉमी इंडिया में नहीं आएगी ऐसा बिल्कुल भी हो नहीं सकता। आज तक एटॉमी टोटल मिलाकर के तकरीबन 15 कंट्रीज़ में लॉन्च हो चुकी है और इसने आज तक जिस भी कंट्री में जाने की प्लानिंग की है या नोटिस जारी किया है या अपनी तरफ से कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर की है मार्केट में, उस कंट्री में इसने अभी तक अपने पैर हमेशा जमाए हैं। एज ए इंडियंस अगर हम बात करें, अगर हम इंडिया की बात करें तो आज से तकरीबन 2.5 से 2.5 साल पहले लगभग कंपनी ने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए थे। कंपनी ने सबसे पहला ऑफिशियल जो नोटिस निकाला था वो ये निकाला था कि 4 नवंबर 2019 को वो अपना ऑफिस खोल देगी, जो कि उसने 4 दिन पहले ही खोल दिया था। मैं पर्सनल उस पर विजिट भी कर चुका हूँ। इतना बड़ा ऑफिस, इतना बड़ा स्टाफ ऐसे मजाक करने के लिए तो दोस्तों बनाया ही नहीं जाता। दूसरी बात ये कि कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी फरवरी में हमारे इंडिया में हो चुका था और वहाँ पर कंपनी ने पेड अप कैपिटल और ऑथराइज कैपिटल 10.5 करोड़ के आसपास रखी है। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है किसी भी कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए। मैं बात करता हूँ सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं, किसी भी बाहर की कंपनी जो हमारे यहाँ पे इंडिया में आ रही है उसके हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट होता है इतना बड़ा ऑथराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल रखना। स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग के लिए तो बहुत ही बड़ी बात है। ये जो फिगर है ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कंपनी का जो आने वाला विज़न है वो ये शो करता है कि कंपनी आने वाले टाइम पे क्या करने वाली है। उसने इतना पैसा लगाने का इंडियन गवर्नमेंट को एक इन्फॉर्मेशन दिया, उसने लगाया भी, उसने इन्वेस्ट भी किया। जिस ऑफिस को मैं गुड़गांव में देख कर आया एटॉमी के, मेरे ख्याल से उसका कम से कम 5 से 10 लाख रुपए पर मंथ के आसपास का एक्सपेंसेस भी होगा। तो फ्रेंड्स, ये क्लियर करता है कि कंपनी कोई छोटे मोटे मजाक करने के लिए या टाइम पास करने के लिए यहाँ पर नहीं आई है। डेफिनेटली वो इंडिया में लॉन्च होने वाली है। कोविड-19 जैसा इतना बड़ा पैंडेमिक आने के कारण कंपनी का डिले हो गया, अदरवाइज कंपनी बहुत पहले ही लॉन्च हो चुकी होती। अब हम बात करते हैं कि कंपनी आएगी और वापस चली जाएगी। कुछ लोग ये बोल रहे हैं, कुछ लोग उसको बोलते हैं कि कंपनी आएगी और वापस इसलिए चली जाएगी क्योंकि वो यहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं एक इन शॉर्ट आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि कंपनी के जो विज़न है, कंपनी बहुत सारी कंट्रीज़ में ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। इंडिया या इंडिया जैसी कंट्रीज़ में भी ऑलरेडी सफलतापूर्वक सक्सेसफुली लॉन्च हुई, चल रही है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ब्लास्ट भी कर रही है। ये सिर्फ चल नहीं रही है, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से ब्लास्ट कर रही है। इसने अभी तक जो भी प्रोग्रेस करी है वो हर कंट्री में इसकी एक एक्सटेंसिव ग्रोथ होती है, ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ती है। इंडिया में सिर्फ एक ही इशू आता है जिसके बारे में मैंने खुद काफ़ी स्टडी की है, वो है प्राइसिंग इशू। यहाँ पर अच्छे प्रोडक्ट चलते तो हैं बट बहुत कम चलते हैं अगर उनका प्राइसिंग ठीक ना हो। तो कंपनी का अगर स्ट्रेटजी देखो, अगर आप पूरा ओवरऑल, चाहे वो प्रोडक्ट हो, प्राइसिंग हो, प्लान हो, कुछ भी हो, वो एक ग्लोबल है। वो किसी भी कंट्री में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, वो किसी भी कंट्री के लिए बिल्कुल सही बना हुआ प्लान है, एकदम परफेक्ट प्राइसिंग है, प्रोडक्ट रेंज भी एकदम एप्ट है। और स्पेशली कंपनी की अगर मार्केटिंग स्ट्रेटजी और बाकी कंट्रीज से अगर आप कंपेयर करते हो तो कंपनी ने अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग प्रोडक्ट रेंज उनके हिसाब से, उस जगह के हिसाब से लॉन्च कर रखी है, जो कि सक्सेसफुली कंपनी का ग्रोथ, कंपनी का टर्नओवर बहुत अच्छे से बना रही है। तो ये दोनों लॉजिक हमें ये बताते हैं कि कंपनी इंडिया में बहुत सक्सेसफुली आगे आने वाले टाइम पे चलने वाली है। सेकंड, एक बहुत बड़ा जो र्यूमर कहना चाहिए फैला हुआ है या लोग कई बार पूछते हैं कि क्या एटॉमी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है। मैं बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूँ इस बात को, क्योंकि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्टेड नहीं है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में
कॉलमार्क बीएनपी लिस्टेड कंपनी है, उसको लोग ऐसा बोलते हैं कि एटॉमी एक लिस्टेड कंपनी है। तो ये सेकंड क्लेरिफिकेशन भी हमें हो गया। थर्ड क्लेरिफिकेशन एक बहुत ज़्यादा जो कॉमन लोगों में बोला जा रहा है बिजनेस प्लान को लेकर के, कि यहाँ पर आपको इनकम बनाए रखने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, एक इनकम रेगुलर आपको अर्न करने के लिए मंथली कुछ ना कुछ परचेज करना ज़रूरी है। अगर आप इसका प्लान बहुत अच्छे से ध्यान दें तो यहाँ पर जो आपको परचेजिंग करनी है वो एक्युमुलेटिव वे में करनी है, मतलब कि बढ़ते क्रम में करनी है। आप शुरू में जो आपने 2,000 रुपये का परचेज किया, आपने अगले महीने 4,000 का परचेज किया, उसके अगले महीने फिर से आपने 10,000 का परचेज किया, तो टोटल मिलाकर के 16,000 रुपये की परचेज पर्सनल पीवी में काउंट हो जाएगी। मैंने जैसा कि अभी बोला कि यहाँ पर कोई भी ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपको पैकेज या पर मंथली कुछ परचेज करना ज़रूरी है। आप बिज़नेस को बहुत अच्छे से समझेंगे, वहाँ पे कहीं भी ऐसा कोई हर्डल क्रिएट नहीं किया गया है। ये लोगों को इसलिए ज़्यादा सवालिए लगता है, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन मार्क आता है इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज़, कहना चाहिए सारी कंपनीज़ में मंथली परचेज करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप रेगुलर इनकम एक्सपेक्ट करते हो। यहाँ पर ऐसा कोई भी कंपल्सन नहीं है, सिर्फ ईयर में, सिर्फ साल में एक परचेज करना कंपलसरी है। और वो चाहें तो आप एक टूथपेस्ट, टूथ पाउडर लेकर के भी, टूथपेस्ट या टूथब्रश लेकर के भी, या कोई भी प्रोडक्ट कंपनी का लेकर के आप उसको कर सकते हैं, और जो कि बहुत ही रीजनेबल होता है। आप 2,000, 1,500 जितने का भी हो आप उसको परचेज करके कर सकते हैं। तो ये कंपल्शन बिल्कुल नहीं है, इस चीज़ को भी मैं क्लियर करता हूँ। चौथा, एक ऐसा एलिगेशन कंपनी पे लगाया जाता है कभी कभी जिस पे कभी हंसी भी आती है, और वो एलिगेशन सिर्फ एटॉमी को लेकर के नहीं, सारी एमएनसी कंपनी को लेकर के लगाया जाता है। लोगों का कहना ये है, जो बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं उनका कहना ये होता है कि जो एमएनसी कंपनीज होती हैं वो मल्टीनेशनल कंपनी जो होती हैं वो एथिकल नहीं होती हैं, वो कभी भी कुछ भी ट्विस्ट कर देती हैं, कभी अपना प्लान चेंज कर देती हैं, और उनका कोड ऑफ एथिक्स कहना चाहिए वो एथिकल बेसिस पे नहीं होता। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर हम पिछले 10 साल की हिस्ट्री उठाकर देखें, स्पेशली एटॉमी की, तो उसके कोड ऑफ एथिक्स को जो वो अपने पिछले 10 साल से वेबसाइट पे दिखा रही है, आपको वो क्लियरली किसी भी कंट्री में लॉन्चिंग मोड पे दिखाई देते हैं। कंपनी का कहीं कोई इशू नहीं होता है। जो कंपनी क्लियरली सामने ला करके रखती है, बोलती है प्रोडक्ट को लेके, प्राइसिंग को लेकर के, प्लान को लेकर के, या इनकम को लेकर के, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर और ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पर आज तक किसी भी कंट्री में, किसी भी जगह पर, कैसे भी, कभी भी कोई इशू नहीं हुआ है। तो सवाल ही नहीं होता कि इंडिया में कैसे होगा। बल्कि मैं इसको सपोर्टिव वे में ये भी बोलूँगा कि इंडिया में बहुत सारी एमएनसी अदर कंपनीज भी काम कर रही हैं। एमवे है, ओरिफ्लेम है, एल्केम है, हर्बल लाइफ है, फॉरएवर है, ऐसी बहुत सारी कंपनी सक्सेसफुली हमारे यहाँ पर आकर के काम कर रही हैं। कोई कम सक्सेसफुल है, कोई ज़्यादा सक्सेसफुल है, वो एक अलग बात है। बट सारी कंपनीज, जितनी भी एमएनसी कंपनीज होती हैं, बल्कि ये ज़्यादा एथिकल होती हैं कंपेरेटिव टू अदर कंपनीज। अगर आप देखोगे तो इनका मल्टीनेशनल, यानी कि नाम ही मल्टीनेशनल कंपनीज है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज में इनको काम करना होता है। तो वहां पर अगर ये थोड़ा सा भी कोड ऑफ एथिक्स फॉलो नहीं करेंगी, किसी भी तरीके का हार्म पहुंचाएंगी उसकी जनता को, उसकी पॉपुलेशन को, तो कोई भी कंट्री इसको बेयर नहीं करने वाला। हम इंडियंस तो फिर भी, हमारी गवर्नमेंट तो फिर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है क्वालिटी को लेकर के, क्वालिटी पैरामीटर्स को लेकर के। यहाँ पर सिंगापुर, जापान, यूएसए जैसे कंट्रीज में जब कंपनी काम करके आ चुकी है, तो हमारे पैरामीटर्स वैसे ही अपने आप में ऑटो फिल्टर हो जाते हैं कि हम एक बहुत अच्छी कंपनी के साथ यहाँ पे जुड़ेंगे, उसके प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, या उसका प्राइसिंग होगा डेफिनेटली। अब इसका जो लास्ट एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है लोगों का, वो ये आता है कि इसका जो बिजनेस प्लान है, इसका जो मार्केटिंग प्लान है, वो इतना अट्रैक्टिव है कि ये ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। मेरा क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि लोगों का कहना ये है, एक र्यूमर ये है कि इतना अट्रैक्टिव बिजनेस प्लान है एटॉमी का कि ये ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 10 साल से कंपनी ने, जब से कंपनी का फॉर्मेशन हुआ, जब से कंपनी बनी है, उसके बाद से आज तक कंपनी ने प्लान चेंज नहीं किया।
ये शो करता है, ये प्रूफ करता है कि टॉप अर्नर्स हमारे जो एटॉमिक कंपनीज के होते हैं इंपीरियल मास्टर, 6 इंपीरियल मास्टर आज तक पूरे वर्ल्ड में बन चुके हैं, वहाँ तक अर्निंग पहुँच चुकी है। इसका मतलब फुल प्रूवन, फुल टेस्टेड मार्केटिंग प्लान है, बिजनेस प्लान है। यहाँ पे अर्निंग्स जो भी दिखाई दे रही हैं वो बिल्कुल क्लियर है। कंपनी अच्छे से सफलतापूर्वक बिल्कुल एकदम ऑन डेट लोगों के अकाउंट में उसको क्रेडिट कर रही है। लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। ये कंपनी की पॉलिसी है। कंपनी का जो बिजनेस प्लान है पिछले 10 साल से, जैसे कि मैंने बताया, अभी चेंज नहीं हुआ। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम पे भी इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। हैंगेल पार्क या कंपनीज कई बार हमें ऐसा बता चुकी हैं कि ऐसा कोई भी आने वाले टाइम पे ना प्लानिंग है ना कोई टारगेट है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुली प्लान चल रहा है। ये प्लान कंपनी को बहुत अच्छी ग्रोथ दे रहा है और साथ ही साथ जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उनको भी बहुत अच्छी ग्रोथ दे रहा है। तो थैंक्स, मैंने 5 आपके जो झूठ थे जो मार्केट में चल रहे हैं वो क्लियर किए। मेरा डिस्क्रिप्शन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्लीज़ गिव मी ए थम्स अप। थैंक यू।